बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, सनतों के शहर का 2041 तक का नक्शा कैसा होगा, फैसलाबाद सनत कहाँ होगी, पार्क्स कहाँ होंगे, सेहत की सहूलियात कहाँ कहाँ होनी चाहिए। FDA 20 साला मास्टर प्लान पर अवामी राय लेने के लिए सेशन का इनेकाद किया गया। आम आवाम और अवामी नुमाइंदगान से मास्टर प्लान पर तजावीज़ ली गई। आपको बताते चले इस हवाले से सनतों के शहर का 2041 तक का नक्शा कैसा होगा, फैसलाबाद सनत कहाँ होगी, पार्क्स कहाँ होंगे, सेहत की सहूलियात कहाँ कहाँ होनी चाहिए। FDA 20 साला मास्टर प्लान पर अवामी राय लेने के लिए सेशन का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, बताएगा। जी बिल्कुल, 2021 से लेकर 2041 तक 20 साला मास्टर प्लान के हवाले से एक रिपोर्ट तो मरतब हो चुकी है और उसके ऊपर आम शहरियों की राय लेने के लिए आज एक जो है वो ओपन कोर्ट FDA में रखा गया है, जिसके अंदर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जो इंजीनियर्स हैं और इसके साथ साथ आम लोग हैं, लॉयर्स हैं, उनकी कम्युनिटी को जो है वो एक ब्रीफिंग दी जा रही है उस्मानिया एंड कंपनी और FDA की जानिब से कि मास्टर प्लान में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो तजवीज़ की गई हैं, कहाँ पे मज़ीद सड़कें बनने की ज़रूरत है, रिंग रोड की ज़रूरत है, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, पार्क्स, कब्रिस्तान और इसके अलावा जितनी भी दीगर यूटिलिटी साइट्स हैं उनकी भी इस ब्रीफिंग के अंदर जो है वो निशानदही की जा रही है। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 20 सालों के अंदर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी। इस मौका पर जो मुख्तलिफ शहरी हैं उनकी जानिब से भी अपनी अपनी राय दी जा रही है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ के हवाले से कुछ शिकायत मौसूल हुई। इसके अलावा जो अपनी अपनी प्रपोजल सबमिट करवाने के लिए ईमेल दिए गई थी वो ईमेल जो है वो फंक्शनल नहीं, और इसके अलावा DPDC का नुमाइंदे जो हैं वो इस इजलास में शरीक नहीं और ना ही मास्टर प्लान की अभी तक DPDC से मंजूरी ली गई है। तो इस तरह की शिकायत जो हैं वो शहरियों की जानिब से दी जा रही हैं और अभी भी ये सेशन चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि शहरियों की तजावीज़ को मलहूज़े ख़तर रखते हुए एक बेहतर मास्टर प्लान की तश्कील मुमकिन हो सकेगी। जी, शहरियों की तजावीज़ को देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद बरामदात और दरामदात की जुलाई की तफसीली समरी रिपोर्ट जारी कर दी गई। एक्सपोर्ट्स में एक महीने में 14.59% कमी रिकॉर्ड हुई। जून में बरामदात $2.7 अरब, जुलाई में $2.3 अरब तक रही। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताएगा। जिलों का हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जब बरामदात बढ़ती हैं तो फिगर तो जाहिर की जाती है, लेकिन ये बताना शायद कबल वक्त समझा जाता है, जैसे हाल महसूस की जाती है कि तजारती खसारा कितना बढ़ गया या गुज़िश्ता महीने से हमारी एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हुई है। अगर जुलाई का जून से तनासब देखें तो तफसीली रिपोर्ट के अंदर 14.59% कमी वाक़या हुई है और दरामदात के अंदर भी 14.45% कमी वाक़या हुई है। लेकिन दरामदात कम होने के बावजूद 3,104 जो है मिलियन डॉलर की हमारी इस वक्त जो तजारती खसारा है वो फिर से बढ़ गया है। तो तजारती खसारा जो है पाकिस्तान के इस वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि $2.3 अरब के एक्सपोर्ट हुए हैं, जबकि इम्पोर्ट जो है $5.4 अरब की है। तो एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट का जो बिल है वो हर महीने बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी बिना के ऊपर हमारा गुज़िश्ता माली साल के अंदर भी जो तजारती खसारा था वो रिकॉर्ड सतह पे था। अब दोबारा से पहला माह ही जो है तो तजारती खसारे को बढ़ाता नजर आ रहा है, जो कि पाकिस्तानी मुआशरत में वो अच्छे फिगर्स नहीं है। इस पर खुद हुकूमत भी तशवीश का इजहार कर चुकी है, लेकिन ये यकीनन तौर पर हुकूमत इस पर काबू पाती है तो चीजें अच्छी होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट तजारती खसारा बढ़ गया। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। चीनी की कीमत के हवाले से अहम खबर है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से चीनी की एक्स मिल वैल्यू $72.22 फी किलो मुकर्रर कर दी गई। एक्स मिल वैल्यू पर 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। आपको बताते चले इस हवाले से चीनी की कीमत के हवाले से अहम खबर है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से चीनी की एक्स मिल वैल्यू $72.22 फी किलो मुकर्रर कर दी गई। एक्स मिल वैल्यू पर 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। आपको बताते चलें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से चीनी की एक्स मिल वैल्यू $72.22 फी किलो मुकर्रर कर दी गई। एक्स मिल वैल्यू पर 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से चीनी की एक्स मिल वैल्यू जो है वो $72.22 25 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से SRO भी जारी कर दिया गया है।
اور اسی ویلیو پر جو سیلز ٹیکس ہے 17%، یعنی کہ جنرل سیل ٹیکس جو ہے وہ اس ایکس مل ویلیو پر لگایا جائے گا۔ گزشتہ سال جب چینی کا بحران سامنے آیا تھا تو اس کے بعد فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ چینی کو تھرڈ شیڈول سے نکالا جائے گا اور بجائے اس کے کہ اس کی ایکس مل قیمت پر سیلز ٹیکس وصول کیا جائے، وہ سیلز ٹیکس جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق طے کیا جائے گا۔ اس سے قبل جب چینی جو تھرڈ شیڈول میں تھی تو اس کی پیکنگ پر اس کی تمام ویلیو اور اس کے ساتھ سال جو ٹیکسز تھا اس کا اندراج کرنا ہوتا تھا اور اسی ایکس مل قیمت پر ہی سیلز ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ تاہم فائنانس ایکٹ 2021-22 میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس پر سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا، تو اس کے لیے ابھی حکومت کی ہدایت پر FPR کی جانب سے اس کی جو ایکس مل ویلیو ہے وہ 72.25 روپے مقرر کی گئی ہے اور سیلز ٹیکس اس ویلیو پر لاگو ہوگا، جبکہ اس سے قبل جو ایکس مل ویلیو تھی وہ 60 روپے تھی، 12 روپے اس قیمت میں 12.25 بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیور سٹی 41 کی خبر پر نوٹس، گیس سلنڈر والی گاڑیوں کی بس اسٹینڈ پر داخلہ بند کر دیا گیا۔ سٹی 41 نے غیر قانونی گیس سلنڈر کے استعمال والی گاڑیوں کے سلنڈر پھٹنے سے مالی اور جانی نقصان کی نشاندہی کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے چنیور سٹی 41 کی خبر پر نوٹس، گیس سلنڈر والی گاڑیوں کی بس اسٹینڈ پر داخلہ بند کر دیا گیا۔ سٹی 41 نے غیر قانونی گیس سلنڈر کے استعمال والی گاڑیوں کے سلنڈر پھٹنے سے مالی اور جانی نقصان کی نشاندہی کی تھی۔ مزید تفصیلات جانیں گے بابر منیر سے۔ جی بابر بتائیے گا۔ بالکل جی، ضلع انتظامیہ نے سٹی 41 کی خبر کا نوٹس لیا ہے۔ سٹی 41 نے یہ نشاندہی کی تھی جتنی بھی فیصل آباد سے، چنور سے فیصل آباد یا دیگر شہروں کو جانے والی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں غیر قانونی جو گیس سلنڈر ہیں وہ نصب ہیں اور پھر گاڑی کے کسی بھی حادثے کی وجہ سے وہ گیس سلنڈر پھٹ جاتے ہیں، جس سے قیمتی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے اور اسی طرح قیمتی نقصان ہو جاتا ہے، جس وجہ سے سٹی 41 نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، جس پر ضلع انتظامیہ نے ایکشن لیا اور ایسی گاڑیاں جنہوں نے غیر قانونی گیس سلنڈر رکھے ہوئے ہیں ان کے داخلہ پر بس اسٹینڈ میں پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ اڈا مینیجر کاشف سرور ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم، ابھی تو نہیں وائلیشن ہو رہی؟ نہیں، ہمیں جو سیکٹری RTA نے جو حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جو غیر معیاری سلنڈر ہے ان کو اتارا جائے، کیونکہ جو سلنڈر والی گاڑی جو اوگرا سے پاس ہے وہ گاڑی کم سے کم میرا خیال ہے 100 سے 10% ہے، بقایا کافی گاڑیوں نے جو سلنڈر اتار دیے، پٹرول اور ڈیزل چل رہا ہے، تو ہم ان کا حکم مانتے ہیں، انشاءاللہ ان کے حکم کے پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ بالکل جی، اڈا مینیجر کا بھی کہنا ہے کہ جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے حکم انہیں دیا گیا اس پر منو عن جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے گا اور تقریباً جو بیشتر گاڑیاں ہیں ان کے گیس سلنڈر جو ہیں وہ اتروا دیے گئے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ ہر صورت اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جب حکومت نے حکم دیا ہے تو اس پر پاسداری جو ہے وہ کی جائے اور ایسی گاڑیاں جن کے پاس غیر قانونی گیس سلنڈر ہیں وہ اتار کر ہی اس اڈے میں۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں محکمہ انہار کی غفلت سے دیہی علاقوں میں نہری پانی کی چوری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ گاؤں دیہات سے نہری پانی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے فیصل آباد میں محکمہ انہار کی غفلت سے دیہی علاقوں میں نہری پانی کی چوری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے۔ جی بتائے گا۔ جب بات کی جائے محکمہ انہار کے حوالے سے، محکمہ انہار کی غفلت کی وجہ سے جو یہاں پر کاشتکار ہے انہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نہر رقہ برانچ سے نکلنے والے عقل راجپا پر دن دہاڑے نہری پانی چوری کرنے کی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے، جہاں پر مخصوص پائپ بنوا کر نہری پانی چوری کیا جا رہا ہے اور پانی چوری سے ٹیل کے جو دیہات ہے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ نہری بندی کے دوران کاشتکاروں کا موقف ہے کہ بل صفائی بھی ان کے پلے سے کروائی گئی تھی، لیکن اب جو محکمہ انہار کے ملازمین کی ملی بھگت سے نہری پانی چوری کروایا اور جس کی وجہ سے کاشتکاروں کو بہت سے مسائل کا سامنا ان تک پانی نہیں پہنچ پاتا، تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا کہ یہاں پر دعووں کے باوجود کوئی بھی اقدامات نہیں کیے جا رہے، کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں سامنے آئے کہ جن سے جو نہری پانی کی چوری وہ رک سکے۔ جرمانے وقتاً فوقتاً کیا جاتا ہے لیکن وہ اتنی بڑی نہیں ہوتے کہ یہاں پر جو عبرت کا نشان بنایا جا سکے یا کسی کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے، جس کی وجہ سے جو پورے فیصل آباد کے دیہی علاقے ہیں وہاں پر نہری پانی کی چوری کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ کاشتکاروں کو مسائل کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
जंग में सीओ फेस्को चौधरी बशीर अहमद गुजर की हिदायत पर फेस्को जंग सर्कल में मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल टीम तश्कील दे दी गई। मुलाजमीन के अहल खाना को भी घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बताते चलें, इस हवाले से जंग में सीओ फेस्को चौधरी बशीर अहमद गुजर की हिदायत पर फेस्को जंग सर्कल में मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल टीम तश्कील दे दी गई। मुलाजमीन के अहल खाना को भी घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, फेस्को मुलाजमीन को कोरोना से महफूज रखा जा सके, इस हवाले से सीईओ फेस्को की हदायत पर आज झंग में भी जो बाकायदा जो मुलाजमीन हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इसी हवाले से SE नज़र डब ने इस मोबाइल वैन का इफ्ताह भी किया, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि बिलाशुबा जो फेस्को मुलाजमीन हैं उनका खासा अहम किरदार है, उनको कोरोना से महफूज रखने के लिए आपने वैक्सीन का आगाज़ किया, क्या कहना चाहेंगे? हमने चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन और अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन पे मोबाइल वैक्सीनेशन टीम बनाई है, जिसका आज बाकायदा से उसने काम शुरू कर दिया है। तो इसमें हम सारे अपने जो फेस्को जंग सर्कल के मुलाजमीन हैं उनको वैक्सीन लगाएंगे और उसके बाद उनकी फैमिलीज़ को लगाएंगे। चूँकि हमारा स्टाफ दिन रात फील्ड में रहता है और लोगों के साथ इंटरेक्शन उनकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको ज़रूरी था कि हम पूरे स्टाफ को वैक्सीनेशन करवाएं। उसके अलावा हमने स्टाफ को ये भी इंस्ट्रक्शन दी है कि वो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है ये यकीनी बनाएं, ताकि इस वबा से हम अपने स्टाफ को बचा सकें। बिल्कुल, नज़र डब का ये कहना है कि मुलाजमीन को कोरोना वायरस से महफूज रखा जाए। इस हवाले से मोबाइल जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई हैं। ये टीमें जो है वो हर दफ्तर में जाएंगी और उसके अलावा जो मुलाजमीन हैं उनके अहल खाना को भी जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। था उनका ये भी कहना है कि जो अमला है उसको हदायत जारी की गई हैं कि वो जितने भी SOPs हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करें। जी, हिदायत जारी की गई है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा तालीम के दफातर में अफसरान और मुलाजमीन का डाटा 6 माह में ऑनलाइन ना हो सका। महकमा तालीम पंजाब का इजहार बरहमी, CEOs एजुकेशन को 31 अगस्त तक ऑनलाइन करने की डेडलाइन दे दी गई। मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, जी बताएगा। तालीम पंजाब की तरफ से सरकारी स्कूल के असाजा का डाटा तो ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके बाद अब तमाम महकमा तालीम के दफातर में जो तैनात अफसरान हैं और उसके साथ साथ क्लरिकल स्टाफ और वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं क्लास 4 के, उनका डाटा भी ऑनलाइन करने की इंस्ट्रक्शन जो है इस हवाले से जारी की गई है। और जो रिमाइंडर का एक लेटर सामने आया है उसमें यह भी कहा गया है कि जनवरी ये अहकाम दिए गए थे कि तमाम डाटा जो है वो HRMIS सिस्टम पर ऑनलाइन किया जाए, ताकि जिस तरह असाजा की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और दीगर मामलात ऑनलाइन निपटाए जाए, वही तमाम जो महकमा तालीम के दफातर हैं, चाहे वो CO एजुकेशन हो, ऑफिस हो या डिप्टी ऑफिस हो, उनके मामलात भी ऑनलाइन निपटाए जाएं। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि 6 माह में ये डाटा ऑनलाइन नहीं किया जा सका और अब 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई है CEOs एजुकेशन को कि अपना डाटा ऑनलाइन करें। सर, क्या कहते हैं कि CO एजुकेशन ऑफिस, DO's ऑफिस, डिप्टी DO ऑफिस और तमाम क्लरिकल स्टाफ और जो क्लास 4 मुलाजमीन हैं उनका डाटा 31 अगस्त तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है, क्या कहते हैं इस सवाल? गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक जो है, पहले भी हमने हमारे टीचर्स से उनका डाटा जो है वो इस पे अपलोड किया है। अभी भी हम जितने भी हमारे ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स हैं उनका सारा डाटा है वो इंशाल्लाह ताला टारगेट टाइम के मुताबिक हम अपलोड करेंगे, ताकि जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह कंप्लाइंस भी करेंगे। और मैं समझता हूँ ये कदम है कि सारी चीज़ें जो हैं वो सेंट्रलाइज हो रही हैं इंफॉर्मेशन के हवाले से, और इसको होना चाहिए था और इंशाल्लाह हम करेंगे इसको। अच्छा, इस लेटर में जैसे कहा गया है कि 6 माह से ये अहकाम थे, लेकिन नहीं इस पर काम किया गया और अब सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया है, क्योंकि 31 अगस्त भी सर पर आ चुकी है। क्या समझते हैं कि 15 दिन में सारे दफातर के मुलाजमीन का डाटा जो है वो ऑनलाइन हो सकेगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब तो बहुत थोड़ी तादाद में, ज़्यादा हमारे टीचर्स हैं और ये थोड़ी तादाद में हैं और इन्होंने हर इंडिविजुअल ऑफिसर्स ने उनको देखना है, तो मेरा तो ख्याल है कि 31 अगस्त तक जो है बड़ा इजीली हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल, CO एजुकेशन अहमद शान का कहना है कि 31 अगस्त तक जो टारगेट है जो तमाम मालूमात को ऑनलाइन करने का वो अचीव कर लिया जाएगा। तमाम जो दफातर हैं DOs के, डिप्टी DOs के, उसको इंस्ट्रक्शन जो है फॉरवर्ड कर दी गई है, ताकि अपने अपने दफातर के मुलाजमीन का, अफसरान का और वहाँ पर तैनात जितने भी क्लास 4 मुलाजमीन हैं उनका डाटा वो कंपाइल करें और तमाम जो फाइलें हैं उन करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा, ताकि जिस तरह असाजा के तमाम मामलात को ऑनलाइन निपटाया जाता है, इसी तरह दफातरी जो मामलात हैं उनको भी आइंदा ऑनलाइन ही निपटाया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
खबर शामिल करें। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी की 25 वारदातें रिपोर्ट हुई। 10 मोटरसाइकिल, 1 कार, नकदी और मोबाइल फोन और 3 मवेशी चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस नाकाबंदियों के बावजूद किसी वारदात का सुराग न लगा सकी। आपको बताते चले, इस हवाले से फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी की 25 वारदातें रिपोर्ट हुई। 10 मोटरसाइकिल, 1 कार, नकदी, मोबाइल फोन और 3 मवेशी चोरी की वारदातें हुई। मजीद तफसीलात जाने के तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताएगा। बिल्कुल, जिला फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती, राहजनी और चोरी की 25 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और इन वारदातों में शहरियों को कीमती सामान से महरूम कर दिया गया है। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक डकैती की 24 घंटे में 11 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें नकदी, मोबाइल फोन, जेवरात और कीमती सामान भी छीना गया। इसी के साथ साथ 3 शहरियों से मोटरसाइकिल भी छीन लिए गए, जबकि चोरी की वारदातों में 7 मोटरसाइकिल शहरियों के मुख्तलिफ मकामात से चोरी कर लिए गए हैं और लाखों रुपए मालियत के मवेशी चोरी की 3 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और इसी तरह एक शहरी की कार भी चोरी कर ली गई है। जो मुतासरा शहरी हैं, उनकी जानब से रेस्क्यू 15 पर फौरी तौर पर इतला भी दी गई। पुलिस मौका पर पहुंची, रवायती नाकाबंदियां भी की गई, मगर उसके बावजूद किसी एक वारदात का भी सुराग नहीं लगाया जा सका और ऊपर से सितम यह कि किसी एक वारदात का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि मुतासरा शहरियों को यह हिदायत की गई थी कि फौरी तौर पर मुतलका थाना में दरख्वास्त जमा करवाएं। उनकी जानब से दरख्वास्तें दायर नहीं की गई। जैसे ही दरख्वास्तें मौसूल होंगी, मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे और मुलजमान की गिरफ्तार करके माल मसरूका भी बरामद कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चले, इस हवाले से फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती की 25 वारदातें रिपोर्ट हुई। 10 मोटरसाइकिल, 1 कार, नकदी, मोबाइल फोन और 3 मवेशी चोरी की वारदातें हुई। पुलिस नाकाबंदियों के बावजूद किसी वारदात का सुराग नहीं लगा सकी। आपको बताते चले कि फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी की 25 वारदातें रिपोर्ट हुई। 10 मोटरसाइकिल, 1 कार, नकदी, मोबाइल फोन और 3 मवेशी चोरी की वारदातें हुई। पुलिस नाकाबंदियों के बावजूद किसी वारदात का सुराग नहीं लगा सकी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी की 25 वारदातें रिपोर्ट हुई। 10 मोटरसाइकिल, 1 कार, नकदी, मोबाइल फोन और 3 मवेशी चोरी की वारदातें हुई। जंग, चेक बाउंस और माहिदों की खिलाफ वर्जी करने के मुकदमात में इजाफा हो गया। सिविल अदालतों में केसेस की तादाद 250 से तजावुज कर गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। जो उवैस, बताएगा। बिल्कुल, जंग की अदालतों में चेक बाउंस होने और सिक्योरिटी मामलात के अंदर जो है वो कानूनी दस्तावेज़ात बाउंस होने के मामलात के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। ज़िला भर में 265 के करीब ऐसे केसेस हैं जो अदालतों के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि गुज़िश्ता 15 रोज़ के अंदर मज़ीद 14 केसेस हैं जो अदालतों के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं। तो हम दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन की जानिब से इन केसेस के अंदर और वकला की जानिब से ख़ास तौर पर इन केसेस के अंदर जो है वो ख़ास हद तक इसको अहमियत नहीं दी जाती, जिसके बायस अदालतों के अंदर इनकी समाअत जो है वो मज़ीद इल्तवा का शिकार होती है। अदालतों की जानिब से गुज़श्ता 15 रोज़ के अंदर सिर्फ 3 केसों के फैसले सुनाए जा सकें, जिसके बाद जो है इनकी तादाद जो है बढ़ के 276 के करीब जा पहुंची है। इसी के अलावा जो है वो अदालतों के में ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद जो है वो 34,000 से तजावुज़ कर गई है, जिसमें ऐसे ख़ास तौर पर जिसमें सिविल अदालतों के अंदर केसेस हैं जो अल्तवा का शिकार हैं और चेक बाउंस होने और दीगर कानूनी जो मामलात हैं उसकी बिना पर केसेस जो हैं ऐसे मामूली केसेस भी अल्तवा का शिकार होने के बायस सिविल अदालतों में इजाफी जो केसेस की तादाद वो बढ़ती चली जा रही है, जिसके बायस साइलिन को इंसाफ की फराहमी में शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया के मुताबिक इन केसेस को हल करने के हवाले से बेंच के साथ मिलकर काम करने की कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि सिविल अदालतों में केसेस को जल्द हल करने के हवाले से इकदाम मुमकिन किए जाएंगे। ताहम गुज़श्ता करीबन जो है वो 4 से 6 माह के दौरानिए के अंदर जो है केसेस की तादाद 35,000 से कम नहीं हो पा रही, यकीनी तौर पर साइलिन को परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह। न्यूट में ताज़िया निकालने की तारीख कई 100 साल पुरानी है, जिनमें बेशतर ताज़ियों के लाइसेंस सुन्नियों के नाम है। इस तरह शहर में निकलने वाले एक कदीम सुन्नी ताज़िया की तैयारी अपने आखिरी मराहिल में है। आपको बताते चले, इस हवाले से चनियोट में ताज़िया निकालने की तारीख कई 100 साल पुरानी है, जिनमें बेशतर ताज़ियों के लाइसेंस सुन्नियों के नाम है। इस तरह शहर में निकलने वाले एक कदीम सुन्नी ताज़िए की तैयारी अपने आखिरी मराहिल में है। आपको बताते चले, चनियोट में ताज़िया निकालने की तारीख कई 100 साल पुरानी है। मज़ीद बात करेंगे वकार घुम्मल से। जी बताइएगा। जी, चिन्योट में योम अशूर पर ताज़िया निकालने की तारीख इंतहाई कदीम है। हर साल 9 ताज़िए शहर में मुख्तलिफ मुकामात से जुलूस की शक्ल में ज़ियारत के लिए लाए जाते हैं। इस वक्त एक जो सबसे बड़ा ताज़िया योम अशूर पर निकाला जाता है उसके
जो तैयारी अपने आखिरी मराहल में है, उसका रंगो रोगन का काम मुकम्मल हो चुका है। उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ चिन्योट के जो माहिर कारीगर हैं उनको तैयार करते हैं और ये दुनिया भर में जो चिन्योट के ताज़िए हैं ख़ास तौर पर मशहूर हैं। इस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। ताज़िया यहाँ पर उसका तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। आज इसकी जो इसको जोड़ा जाएगा और तकरीबन इसकी 60 फुट लंबाई हाइट इसकी बनती है और सैकड़ों टन इसका वज़न है, जिसको अज़ादार उठाकर जो महल्ला तरखाना वहाँ अपने जो मुकर्रर रूट्स हैं जुलूस के वहाँ से लेकर जाया जाता है। हमारे साथ मुंतज़मीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शमसुल हसन साहब, ये वाला जो ताज़िया है कितने सालों से निकाला जा रहा है, कितने अरसे में तैयार हो जाता है और तैयारी कहाँ तक पहुँची है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये ताज़िया जो चिन्योट में ताज़िया 9 ताज़िए हैं और ये तकरीबन 400 साल पुराने कदीम ताज़िए हैं, 400 साल से निकल रहे हैं। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने 1860 में ये लाइसेंस दिए थे, हमें 9 ताज़ियों को लाइसेंस दिए थे, जो जिस बरतानवी हुकूमत के कानून के तहत अब भी वो चल रहा है। और यहाँ पे तकरीबन 9 ताज़िए मैदान शादी मलंग में इकट्ठे होते हैं और 9-10 को वहाँ इकट्ठे होते हैं और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सेजें निकाली जाती हैं, मेहंदियाँ निकाली जाती हैं, जिन पे मातम जुलजना बरामद होता है, जंजीर जनी होती है। और यहाँ पे सुन्नी शिया इकट्ठे मातम करते हैं, इकट्ठे ताज़िए उठाते हैं। हमारा ताज़िया नंबर 5 मल्ला कसाबा का ताज़िया, लाइसेंसदार शमसुल हसन मेरा नाम है। और यहाँ पे तकरीबन टोटल सुन्नी लोग ताज़िया उठाते हैं, मातम करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरे सोग मनाते हैं। तमाम कितने अरसे में इसकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है? ये तकरीबन तैयारी इसकी हो जाती है तकरीबन 4-5 दिन में। इसको सारा इसकी जो 1 साल बाद निकालते हैं इसको सुनहरे के, और 4-5 दिन लग जाते हैं ये करने में सारा मुकम्मल, माशाल्लाह। बिल्कुल जी, गोल्डन कलर से इसको रंगा जाता है, बड़ा खूबसूरत। और जो ख़ास तौर पे चिन्योटी कारीगर हैं, लकड़ी का काम करने वाले हैं, उसका इस पे काम है और इसकी तकरीबन हाइट 60 फुट बनती है, जो कि यहाँ से मुख्तलिफ जो रूट्स हैं जुलूस के वहाँ से लेकर जाया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि चिन्योट से निकलने वाले जो लाइसेंसी ताज़िया के जुलूस हैं उनमें से 7 अहले सुन्नत के पास हैं और बड़ी खुश असलूबी के साथ, अमन अमान के साथ यहाँ से तमाम जो बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में कमिश्नर फैसलाबाद साकिब अनान का मुहर्रम उल हराम के इंतजाम चेक करने के लिए जिला चिन्योट का अचानक दौरा किया गया। डिविजनल कमिश्नर ने डीसी ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। आपको बताते चले इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद साकिब अनान का मुहर्रम उल हराम के इंतजाम चेक करने के लिए जिला चिन्योट का अचानक दौरा किया गया। फैस्को सीईओ चौधरी बशीर अहमद का मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उवैस अली से बताएगा। आज बिल्कुल मुहर्रम उल हराम में बिजली की बिला तौतुल फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर में खसूसी मॉनिटरिंग सेल जो है वो कायम कर दिया है, ताकि 9 और 10 मुहर्रम के मौका पर सार्फिन तक बिजली की बिला तौतुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसी हवाले से फेस्को चीफ चौधरी बशीर अहमद की जानिब से यहाँ पर विज़िट भी किया गया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि खसूसी सेल जो है वो कायम कर दिया गया है, तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ को भी इससे मुतल्लिक मुतहरिक कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खसूसी सेल ही कायम नहीं किया गया, बल्कि हमने अब पूरी अपनी जो फेस्को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वहाँ पे हर हेडक्वार्टर पे, हर शहर में हमने अपने वहाँ पे सेंटर बना दिए गए हैं। अभी हम ये आप देखिए, हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे अगर आप हमारी पहले तो पावर का लोकेशन देख लें, इस वक्त हमारी डिमांड है कोई 3000 के करीब और हमें 3500 मेगावाट बिजली अवेलेबल है, तो 500 का कोटा हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है। हेडक्वार्टर लेवल पर ये एक हमारा पूरा ऑफिस है, यहाँ पर 4 कोई लैंडलाइन नंबर अवेलेबल होंगे, साथ हमारा 118 अवेलेबल है और फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल में भी हमारे ऑफिस अवेलेबल, ऑफिस खुले हैं, वहाँ पे कंट्रोल सेंटर बना दिए गए हैं। सिमिलरली आपका कमालिया, बखर, जंग, सरगोदा, जौहराबाद, मियाँ वाली में भी हमारे कंट्रोल सेंटर बनाए जा चुके हैं। वहाँ पे लैंडलाइन पे हमारा स्टाफ राउंड दी क्लॉक अवेलेबल होगा। और एमरजेंसी के लिए हमने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हमारी जो डिवीज़न है उसमें हमने ये एमरजेंसी ट्रॉली भी अरेंज कर दी है, जैसे 10 से 15 ट्रॉली हमारे पास अवेलेबल है। और स्टॉक में हमारे लिए हमारे पास एमरजेंसी के ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल हैं। तो हम 2 दिन जो होंगे राउंड दी क्लॉक हम लैंडलाइन पे अवेलेबल होंगे। तो बाकी हमने जितनी इमाम बारगाह हैं, जितने भी वहाँ पे जुलूस होंगे, ताज़िया होंगे, उनके रूट हमें मिल गए हैं, उनके साथ हमारा स्टाफ कंट्रोल सेंटर्स बना दिए गए। बहुत शुक्रिया वैसे तफसीलात से आगाह करने के लिए। शोरकोट में मुहर्रम उल हराम के हवाले से दरबार माए बाप पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा शहजाद अली से। जी शहजाद, बताएगा इंतजाम किस तरह के किए गए?
बिल्कुल शोरकोट में दरबार माई बाप पर मुहर्रम और हराम के हवाले से तकरीबात का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी सिलसिले में जो मुल्क भर से ज़ायरीन यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से दरबार माई बाप पे हाज़िरी देने के बाद हज़रत बाऊ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे भी ये जाते हैं। तो मेरे साथ कुछ ज़ायरीन भी मौजूद हैं, इनसे जानते जी, ये बताइएगा कहाँ से आए हैं और यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हैं? हम शहर शेखुपुरा से आए हैं और ये एक वली अल्लाह की दरगाह है और हम इधर आके अपने आप को बहुत अच्छा सुकून महसूस करते हैं। और जैसा कि आगे हम हकबाऊ सुल्तान जाएंगे, उसके बाद सखी सरवर सरकार जाएंगे। ये 10 मुहर्रमुल हराम के महीने में हम जितने भी दरबार हैं पाकिस्तान के वो सब विज़िट करते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये यहाँ आके रूहानी सुकून महसूस करते हैं। दरबार माई बाप पे हाज़िरी के बाद ये हज़रत बाऊ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी हाज़िरी देंगे। और इनके साथ जो बहुत शुक्रिया शहजाद अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान रेक सिटी की जानिब से अवामुन्नास में लंगर तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहराज बर से। जी बताएगा। फैसलाबाद की कंप्यूटर मार्केट रेक सिटी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी 8 मुहर्रम की मुनासबत से इस वक्त जो है वो बाकायदा लंगर का एहतमाम किया गया है। देगें बनाई गई हैं, हलीम है, नान है, हलवा है, जो कि अवामुन्नास में जो है तकसीम किया जा रहा है। मेरे साथ गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि अंजुमन ताजरान रेक सिटी के सदर। उनसे बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। हर साल ये एहतमाम किया जाता है, आज भी इस रिवायत को कायम रखा गया है। वाक़या करबला को मद्देनज़र रखा जाए तो लोगों की भूख, उनकी प्यास का ख्याल जो रखना हर मोमिन, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कवरेज देने पर। देखें, ज़िंदगी का कोई इतबार नहीं, जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। दीन इस्लाम मुकम्मल इंसानियत है और ये इंसानियत ही है, उसकी बका ही है जो शहीद करबला हमें दर्स देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो वाबस्ता शहादत है और जो शहादतें हुई हैं वो हमें सब्र का, अमन का और आपस में एक दूसरे के साथ काम आने का भी सर आप एक दूसरे के काम आएँ और इस चीज़ का दरस देते। इसी तरह जो हर साल ये चलता है सिलसिला, उनकी याद को ताज़ा किया जाता है और दोस्तों से कहा जाता है कि वो भी एक दूसरे के काम आएँ। ठीक है, इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा सैफी साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद अंजुमन ताजरान रेक सिटी, वो भी मसरूफ़ हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि हलीम जो है वो तकसीम किया जा रहा है और यह हुसैनी लंगर जो है वो सारा दिन इसी तरीके से अब जारी हो चुका है और इसी तरह से मगरिब के वक्त तक जो है वो तकसीम होता रहेगा। सैफी साहब क्या कहना चाहेंगे आज के इस हवाले से? ये जो हुसैनी लंगर है बरकत के लिए और रहमत के लिए है। ये दोस्तों की समझ लो कि दोस्तों को लंगर खिलाने के लिए है। ये हमारे दोस्त भाई सब मिलके इसको एहतमाम करते हैं और हर मिलके एहतमाम करते हैं। इस वक्त जो है ये इसी तरीके से सिस्टम जारी है। नान और हलीम है, हलवा भी है, जो कि शुक्रिया शहराज बट तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में वहादतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम हुसैन सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम हो सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, इनके दोस्तों पर। सलाम हो अंसाराने हुसैन अलैहिस्सलाम पर और उन शहीदों पर, बहादुर जान निसारों पर, दिन के शेरों और रात के आबदों पर, जिन्होंने राह इस्लाम में फदाकारी करके दीन खुदा और शरीयत मोहम्मदी का दिफा किया। मोहतरम सहाफ़ी बिरादरान, मुहर्रम अल हराम के अय्याम चल रहे हैं जिसमें तमाम मुसलमानों के दिल रंजीदा हैं और तकलीफ महसूस करते हैं। आंखों में नमी है और करबला में होने वाले जुल्म बर्बरियत की मजम्मत की जा रही है। करबला की तहरीक ने मुसलमानों को मिसले राह दी और आज अगर इन मसाइल से निपटना है तो दरसे हुर्रियत करबला से ही लेना पड़ेगा। मोहतरम सहाफ़ी बरादरान, तमाम मसालक के जय्यद उलमा इकराम का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना दरअसल इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि हमारे दरमियान कोई फ़िरका वारियत नहीं, हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं और मुत्तहिद हैं।
सिर्फ चंद तकफीरी सोच और दहशत गर्दाना सोच रखने वाले महदूद अफराद के हाथों पूरी कौम को यरगमाल नहीं बनने देंगे। आज हम ये अदब करते हैं कि हम किसी भी सूरत कौमी वहादत को टूटने नहीं देंगे। इख्तलाफ राय हर शख्स का हक है, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर सोशल मीडिया और दीगर जराए से लोगों को इश्तियाल दिलाने। फैसलाबाद में वादुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम हुसैन सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।